Let's just okay. Record on na. Yep. Hi everyone. So this is Mohit, and I'm finding Mohit. I'm both actually. That was a lame joke. Okay. So ज़रा सी अपडेट देनी थी यार, क्या क्या हो रहा है लाइफ में. I know that nobody gives a shit, but it's because even I don't give a shit. So it's just for me. तो खैर भाई, हो ही रहा है कि आज की डेट है 21 नवंबर 2020 एंड पिछले 2 महीनों में सितंबर अक्टूबर नवंबर था तो 3 महीनों में पिछले 3 महीनों में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए ज़िंदगी में. एंड मतलब जो ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी बस अच्छी होने ही वाली होती है. मतलब तुम्हें लगता है कि यार मतलब अब हो गया सब सॉर्ट, अब कोई दिक्कत है ही नहीं. उसी समय बस उसी समय उसी क्षण एक ऐसी घटना हो जाती है जो कि तो खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी है और हम जिंदा है, करेंगे कुछ, क्या कर सकते हैं. तो भाई बात ऐसी है कि क्या बोलने वाला था मैं, फक. अच्छा भाई मैं एक चीज़ बता दूं, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें. सो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ इन लोगों को, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, मैं भुलक्कड़ हूँ और ये संसार का सच है. तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है ठीक है, तो अगर नहीं है तो फिर फिर तो कोई बात ही नहीं है. खैर तो भाई बात ऐसी है कि पिछले 3 महीनों में मैंने अपना गोप्रो खो दिया, जिस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाया. दूसरी चीज़ ये हुई है कि मैं केदारनाथ अभी जो बुखार चढ़ा था लोगों को केदारनाथ जाने का, क्योंकि वही खुला हुआ था, उसमें 2 बार हो आया हूँ. अपनी मर्ज़ी से नहीं पर अपनी मर्ज़ी से भी, क्योंकि मतलब हाँ मेरा भी डिसीजन था उसमें, मैंने भी हाँ भरी थी, किसी ने फोर्स नहीं करा था मेरे को. भाई यहाँ पे मोमोज का मज़ा लिया जा रहा है और अभी एक बंदे का चालान भी कटा है. भुवन का कटा है ना, कुछ मल्टीपल लोगों का कटा है, मल्टीपल लोगों का चालान कटा है बिकॉज दे वर नॉट वेयरिंग मास्क. सो इफ यू आर कमिंग हियर मास्क जरूर पहन लेना. एग्जैक्टली, मास्क जरूर पहन लेना बिकॉज दे वर ट्रीटिंग अस लाइक, अभी कुछ औरतें थी जो कि विलेज की लोकल थी, दे पास्ड अस बाय. तो भाई पिछले वाले क्लिप में थोड़े खूबसूरत लोग आ गए थे, इसलिए हम अनकॉन्शियस हो गए थे. हम थोड़े से मिडल खूबसूरत. नहीं मैं आपकी वजह से कह रहा था, मुझे कुछ है नहीं मतलब. मेरा गोप्रो छूट गया जहाँ पे हम बैठे थे, मुझे याद नहीं कहाँ पे. मेरा गोप्रो छूट गया बहुत पीछे. भाई आपको गोप्रो मिला क्या पीछे कोई कैमरा? अभी रखा हुआ है वहीं पर ही, देख. मैं खुश भी हूँ साइड भी हूँ, पता नहीं क्यों. सर गोप्रो मिला क्या पीछे कोई कैमरा? देखा था पीछे कोई लगा हुआ? चश्मा तो था. कहाँ पे? हमने रख दिया. एक पत्थर के पास होगा. हाँ बहुत पीछे है, बहुत. नहीं वहाँ मत जाओ, वो ऐसे ही रखा रहेगा, आपका नजर का है ना सर. नहीं मेरा वो भी है, कैमरा भी उधर. नहीं कैमरा हमने नहीं देखा. ठीक है. ये रहा भाई पत्थर. गोप्रो नहीं रहा, हाँ नहीं यार मेरा गोप्रो छूट गया यहाँ पे ना. हाँ यहीं बैठे थे यार. चलो वो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा. दूसरी चीज़, दोबारा आ जाएगा तो मैंने ऐसे बोल देने जैसे मतलब बड़ा आसान होगा ख़रीदना. खैर दूसरी चीज़, सेकेंड टाइम में गया था, इट वॉज फन, इट वॉज अ मोर चिल ट्रिप काइंड ऑफ अ थिंग. एंड तीसरी चीज़ क्या हुई है? तीसरी चीज़ ये हुई है कि जब मैं दूसरी बार केदारनाथ से वापस आ रहा था, सो आई गॉट सिलेक्टेड इन IFP, इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट के टॉप 10 एक व्लॉगिंग चैलेंज हुआ था जिसमें आई वॉज अमंग द टॉप 10. उसके बाद में यू हैड टू वोट फॉर टॉप 3 एंड टॉप 3 के लिए वोटिंग करनी थी जिसमें मैं आई कुडंट मेक इट, बट आई वॉज इन टॉप 10. और
नाउ द गुड पार्ट इज़ आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, और जब मैं वापस आ रहा था आई गॉट अ कॉल कि भाई तुम सिलेक्ट हो गए और हम तुम्हें कॉल कर रहे थे, और तुम्हारा कॉल लग नहीं रहा था इस वजह से क्योंकि कुछ दिक्कत थी, मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो देन आई गॉट टू नो कि भाई मैं केदारनाथ में था, इस वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। सो एक वो चीज़ थी। दूसरी चीज़, अंशु, एज यू गाइज हैव सीन हिम ऑन माई व्लॉग चैनल, made it to Kedarnath finally, and it was a very emotional moment. Uski video I will try to add in between this sections only. And Anshu made it to Kedarnath finally. And जब अंशु आया, so I was like कि भाई ये तो रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वो बंदा किस मुश्किलों से जूझ के आ रहा था। So अभी अंशु नीचे से आ रहा है केदारनाथ, अब तक नहीं पहुँचा है, 9:30 बज चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं सॉरी, और अकेला आ रहा है। अभी बज रहे हैं 10:30 and Anshu just landed and लड़का इमोशनल है, कुछ बोल नहीं रहा है, और सामने मंदिर है। It was his dream to just, काफी साल से हो रहा था केदारनाथ, आज हो भी गया। So I'm just waiting for that moment जो भी पहली बार देखेगा। Let's see कैसा होता है। के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। कुछ मत बोल भाई, कुछ मत बोल, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम, आपके दर पे फरियाद लाए हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। हिस्ट्री ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानते हो मन की बतियां, दारे फुरकत तो आए उम्मी लकब काटे ना कटती अब रतियां, तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी, गाहे बेगहा दुस्तीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया, ओ हबीबे हज़ी, ओ हबीबे हज़ी, पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया, समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा, अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा, भोले राम शंकरा,
खैर, तो आई रिकॉर्डेड दैट. आई विल ट्राई टू ऐड दैट इन द वीडियो, उसकी वीडियो. सो दैट वाज अ वेरी गुड पार्ट. उसके बाद में वी शॉट अ वेरी शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है कांट, और इसके आगे मैं ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि अगर ज़्यादा बता दिया तो डायरेक्टर फिर काम नहीं देंगे. द फिल्म हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय माई फ्रेंड ख्याति नारंग. डायरेक्टर साहब कैसा चल रहा है आपका, मतलब शूट? ये जो व्लॉग बनाने की आदत है ना, ये व्लॉग नहीं है यार. मैम ऑटोग्राफ Those are the actors. ख्याति कब आ रही है फिल्म बाहर? फिल्म आएगी शॉर्टेज में आएगी सीधा 30 नवंबर को. हम शॉर्टेज में भेज रहे हैं. तो शॉर्टेज में भेज रही है इसको? ऐसे कॉफी बनती है, ये तो तुम रेस्टोरेंट में टिक नहीं पाओगे. ऐसे कैसे चलेगा? चूतिया बनता भाई. ख्याति अगर इसको रियल सेट पे भेज दिया किसी ने. एंड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी वाइब थी, काफ़ी अच्छे लोग थे. फिल्म प्रॉब्ली 2 या 3 दिन में बाहर हो जाएगी, मतलब नॉट बाहर, मतलब बाहर आ जाएगी, एडिट हो जाएगी. और लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है. पहली फिल्म होने वाली है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टार्टेड अ स्मॉल, नो नॉट स्मॉल बिकॉज, sorry, my bad. We have started a company, not small or not big. I would just say we have started a company. And because एक advice दी थी मेरे को मेरे मतलब दोस्त ने, दोस्त बोलूँगा, गुरु बोलूँगा. So he told me one thing that जब मैं उनसे भी बात कर रहा था, बता रहा था कि मैंने एक छोटी सी कंपनी फॉर्म करी है. So he said कि नहीं, he corrected me. He said कि नहीं, छोटी सी नहीं है. क्योंकि अगर तू खुद उसको छोटी बोल रहा है तो फिर सामने वाला भी उसको छोटी ही बोलेगा या फिर छोटी ही समझेगा. सो जस्ट से कि दैट यू हैव स्टार्टेड अ कंपनी, डोंट मेंशन बिग और स्मॉल, बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग इन योर हैंड, दैट इज़ व्हाट पीपल मेक इट. सो इट्स जस्ट यू से यू स्टार्टेड अ कंपनी. सो या बंदे का नाम है जॉनी जिंदल, यू मस्ट हैव हर्ड हिम, और अगर नहीं सुना तो मेरे पॉडकास्ट में ही विल बी फीचरिंग वेरी सून. खैर, so we have started a company, चुपचाप फिल्म्स. CCF is a short form. हंस लो सालो, कोई बात नहीं, बट उसका रेलेवेंस सिर्फ मुझे पता है. एंड अगर तुम नहीं हंस रहे हो, आई लव यू, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, ठीक है. खैर, तो ये चीज़ थी. तो CCF is all about get in touch with new artists, new filmmakers, new people, especially based in Delhi, and form a community or form some sort of a group जो कि एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को काम दिलाएं, एंड एक दूसरे से मतलब इट्स नेटवर्क बेसिकली. एक नेटवर्क बने जहाँ पे तुम आ सको और तुम कोलैबोरेट कर सको, तुम एक अच्छा काम, अच्छी चीज़ बना सको, उस मतलब चीज़ों को कर करके सीख सको, बजाय ये कोर्स करने के तो वो कोर्स करने के. यू लर्न फ्रॉम पीपल हु आर अराउंड यू एंड ऑन द फ्लोर. सो फिलहाल यही चीज़ें हो रही हैं भाई आजकल. एंड नथिंग मोर स्पेशल, नथिंग. देयर इज़ समथिंग स्पेशल बाय द वे, बट आई कैनॉट मेंशन इट डेफिनेटली. बट आई वुड जस्ट से express more, do more, that's it. Because वही है यार, you have no idea when things are going to end, when your life is going to end. Each day I remind myself that Mohit, you are going to die today, you might die today. So just be here. किसी के बारे में बुरा मत सोचो. मेरी मामी एक चीज़ कहती हैं, मतलब मामी का इन्फ्लुएंस है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और मतलब आई एम क्लोज टू हर. सो शी सेज दिस थिंग कि अगर तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे हैं, अगर
मतलब अगर तुम्हारा दिल साफ़ है ना और तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे हैं, किसी के बारे में बुरे नहीं हैं, तो तुम्हें सक्सेस करने में किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एंड और उन्होंने कोई गीता नहीं पढ़ी है या फिर उन्होंने कोई कुछ नहीं पढ़ा है। शी इज़ अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, शी इज़ अ म्यूज़िक टीचर एंड कुछ किताबें नहीं पढ़ती हैं, शी हैज़ ज़ीरो इंटरेस्ट इन बुक्स, बट शी सेज दिस very simple thing, and I think this summarizes Gita, this summarizes Quran, और this summarizes जो भी holy book है in the world, and the best advice is कि just अपनी intention साफ रखो और अपना दिल साफ रखो, both are the same thing, but या अपना दिल साफ रखो, कोई filters नहीं, कोई कुछ नहीं, just be who you are, be nice, that's all. I can sing to the clouds, sing to the rain. It won't mean a thing in these back